बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 है हमारे पास और चैप्टर क्या है, सॉल्यूशन है। तो टॉपिक क्या है, सोल्यूबिलिटी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है सोल्यूबिलिटी है। सोल्यूबिलिटी को हम क्या कहते हैं, हल पजीरी भी कहते हैं। तो उर्दू में इसको हल पजीरी कहते हैं। तो ये सबसे पहले डेफिनेशन देखें, फिर इसके कुछ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सोल्यूबिलिटी हैं वो भी हम देख लेंगे। तो ज़रा देखें, सबसे पहले सोल्यूबिलिटी है क्या, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डेट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखिए, हमने इससे पहले सोल्यूट पर बात कर ली। सोल्यूट क्या होता है, जो सॉल्यूशन में मिकदार में कम होता है, इसकी मिनिमम क्वांटिटी में होता है, वो क्या कहलाता है, सोल्यूट होता है। सॉल्वेंट क्या कहलाता है, इस पर एक वीडियो पहले बन चुकी है, जो मिकदार में सॉल्यूशन में ज़्यादा होता है तो वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या कहलाएगा आपके पास, सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ये आपके पास पता होना चाहिए, कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट। तो सोल्यूट क्या होता है, मैंने पहले बताया था, जिसकी मिकदार कम हो वो सोल्यूट कहलाता है सॉल्यूशन में। और सॉल्वेंट क्या होता है, जिससे मिकदार ज़्यादा हो सॉल्यूशन में, वो सॉल्वेंट कहलाता है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डेट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जरा देखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जो मज़ीद सोल्यूट अपने अंदर हल करने की गुंजाइश हो वो क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें मज़ीद सोल्यूट अपने अंदर हल करने की गुंजाइश ना हो, वो क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या करते हैं, क्या होता है, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करते हैं तो अपने अंदर से कुछ ना कुछ सोल्यूट हल करने की गुंजाइश पैदा कर लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड। यानी जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म किया जाता है तो अपने अंदर से कुछ मज़ीद सोल्यूट हल करने की गुंजाइश पैदा कर लेता है, तो यानी मज़ीद सोल्यूट उसमें हल हो सकता है, वो क्या कहलाता है आपके पास, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कहलाता है। तो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, अब डेफिनेशन को अच्छी तरह समझाएं। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार डेट कैन बी डिजोल्व, जो हल हो जाए इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्वेंट में को का या को कह दें, तैयार करने के लिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी सेरशुदा सॉल्यूशन। सेरशुदा सॉल्यूशन तैयार करने के लिए 100 ग्राम सॉल्यूट की मिकदार जो ज़्यादा से ज़्यादा हल हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, सोल्यूबिलिटी कहते हैं। या सिंपल डेफिनेशन में आपको बता दूं, सॉल्यूट की सॉल्वेंट में हल होने की सलाहियत। सॉल्यूट की सॉल्वेंट में हल होने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, सोल्यूबिलिटी कहते हैं। सबसे आसान है, एबिलिटी टू डिजोल्व सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। सॉल्यूट की सॉल्वेंट में हल होने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, सोल्यूबिलिटी कहते हैं। ये डेफिनेशन आप इजीली याद कर लीजिएगा। तो उसके कुछ प्रिंसिपल हैं सोल्यूबिलिटी के, वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सोल्यूबिलिटी इस, सबसे पहला क्या है, लाइक डिजोल्व लाइक। ये बात ज़रा इंपॉर्टेंट बात है, ज़रा ध्यान में रखिएगा। लाइक डिजोल्व लाइक, इससे मुराद क्या हो कि लाइक डिजोल्व लाइक से मुराद क्या है, जैसे पानी क्या है, पोलर है, वाटर क्या है, पोलर है ये। अब सोडियम क्या है, ये भी NaCl, यानी कोई सॉल्ट ले लें, सोडियम ले लें, NaCl ले लें, NaCl ले लें, Na प्लस Cl माइनस हो गया और प्लस वाटर हो गया। ये दोनों क्या है, दोनों पोलर हैं हमारे पास। दोनों क्या हैं, सोडियम और NaCl दोनों क्या हैं, ये पोलर हैं, पोलर सॉल्वेंट हैं। अब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को हम अपने अंदर से हल कर लेंगे, यानी H2, यानी हम देखें H2 है तो ये क्या होगा, इस पर पार्शली पॉजिटिव, इन दोनों पे इस पर पार्शली नेगेटिव। अब ज़रा देखें NaCl पे क्या है, NaCl पे भी क्या है, पॉजिटिव होता है और इस पर भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को क्या काम करेगा, इसके दरमियान आयनिक बॉन्ड को तोड़ देगा। तो इससे क्या होगा, NaCl पानी में हल हो जाएगा। इसको कहते हैं लाइक डिजोल्व लाइक, यानी कि जो पोलर होगा वो पोलर ही को हल करेगा और जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर ही को हल करेगा। तो इसी तरह ये बात ध्यान में रखिएगा। यानी कि अगर पानी के अंदर अगर हम ऑयल मिला दें तो क्या होगा, ये डिज़ोल्व नहीं कर सकता, ये क्या होगा, ये डिज़ोल्व नहीं होगा, हल नहीं होगा इसमें। तो इसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, ना होने के बराबर हो जाएगी। तो इसलिए क्या है, पानी पोलर है और ये क्या है, ऑयल नॉन पोलर है। तो इसलिए कहते हैं लाइक डिज़ोल्व लाइक और अनलाइक डिज़ोल्व अनलाइक। तो अब ज़रा देखिए आगे चलते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, जनरल प्रिंसिपल में जो सबसे पहला प्रिंसिपल है कि पानी जो जिसे लाइक डिज़ोल्व लाइक, जो पोलर होगा पोलर ही को हल करेगा, डिज़ोल्व करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ। अनपोलर या नॉन पोलर को डिज़ोल्व करेगा, नॉन पोलर डिज़ोल्व नॉन पोलर। तो इस तरीके से इस बात का मतलब होगा नॉन पोलर। अब जरा देखिए दूसरा पॉइंट भी ये नॉन पोलर डिज़ोल्व नॉन पोलर। तो क्या होगा, नॉन पोलर का डिज़ोल्व करेगा, पोलर को डिज़ोल्व करेगा। तो इसको अच्छी तरह आप ध्यान में रखिएगा।
इस पॉइंट को। 2 पॉइंट होगा, एक तो पोलर का हो गया, पोलर डिजोल्व पोलर यानी कि H2O प्लस NaCl, और दूसरा क्या होगा ये वाला पॉइंट नॉन पोलर डिजोल्व नॉन पोलर। यानी कि हम कह सकते हैं जिसे नॉन पोलर डिजोल्व नॉन पोलर, जबकि नॉन पोलर कैन नॉट डिजोल्व पोलर, ये भी कह सकते हैं कैन नॉट डिजोल्व पोलर। तो इस बातें आपके जहन में अच्छी तरह जहन नशीन होनी चाहिए। अब इसका मिसाल ले लें, मिसाल के तौर पर हम ले लें जिसे मैंने आपको बताया पानी तो ऑयल को डिज़ोल्व नहीं कर सकता, तो उसकी सोलिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर देखें हम ले लें बेंजीन C6H6, तो क्या ये क्या है नॉन पोलर है, ये क्या है नॉन पोलर है। तो ये अपने अंदर पेट्रोल वगैरह को, ये अपने अंदर देखें, ये अपने अंदर क्या करेगा पेट्रोल वगैरह को या केरोसिन वगैरह को डिज़ोल्व कर सकता है, कोई सी नॉन पोलर कंपाउंड को डिज़ोल्व कर सकता है। तो इस तरीके से क्या है इसको जहन में रखिएगा इन सारी बातों को। अच्छा बच्चों ज़रा देखें इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी यानी हल पजीरी पर टेम्परेचर का क्या असर होता है, उसके डिक्रीज़ होने से, उसके इंक्रीज़ होने से, उसके कांस्टेंट होने से। मिसाल के तौर पर पहले आप रीड कर लें, सोलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन सॉलिड एंड लिक्विड। सोलिबिलिटी इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बिकॉज हॉट वाटर मॉलिक्यूल्स हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी Ke। ज़रा देखें इसका मतलब क्या होगा, मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाऊं कि आपके पास 2 कंटेनर है, ये आपके पास 2 कंटेनर है, बी का ले लें कंटेनर ले लें आपके पास। इसमें आपके पास क्या है, एक में आपके पास हॉट वाटर है, एक में क्या है आपके पास हॉट वाटर है, और दूसरा कंटेनर आपके पास क्या है, ये दूसरा कंटेनर है, इसमें आपके पास क्या है कोल्ड वाटर है, क्या है कोल्ड वाटर है। इसका टेम्परेचर जो है आपके पास देख लें 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और इसका टेम्परेचर क्या हुआ 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, यानी हॉट है ये कोल्ड है। अब इसमें आप ऐड करें चीनी यानी शुगर क्या करें आप इसमें चीनी ऐड कर दें, इसमें क्या करें आप चीनी शुगर ऐड करें, इसमें भी क्या है शुगर यानी चीनी ऐड कर दें। अब ज़रा बताएं कि चीनी किस में ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व होगी, हॉट वाटर में कोल्ड वाटर में। तो को मैंने जैसे बताया ऊपर भी बताया कि क्या है सोलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा सोलिबिलिटी होगी, जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ही कम टेम्परेचर होगी। आपने बीकर में या किसी कंटेनर में पानी लिया, उसमें चीनी डाली, एक कंटेनर में ठंडा पानी लिया, उसमें चीनी डाली, तो ज़्यादा जल्दी कौन डिज़ोल्व होगी, गर्म पानी में जो चीनी होगी क्या होगी वो जल्दी डिज़ोल्व होगी। इसका मतलब क्या होगा, जो हॉट सोर्स है, जो हॉट कंटेनर है, या जो जिस यानी कि जो गर्म पानी है उसकी सोलिबिलिटी ठंडे पानी की निस्बत क्या होगी ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि क्यों होगी, क्योंकि देखें काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो गर्म होगा पानी, तो उसके दरमियान क्या होगा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ज़्यादा होगी। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो क्या होगा वो मॉलिक्यूल्स वगैरह को अपने अंदर या सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर इजीली डिसॉल्व कर लेंगे। जबकि जो ठंडा पानी होगा उसके काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, उसके मॉलिक्यूल्स करीब करीब होंगे, तो क्या होगा वो इतनी जल्दी जो ऐड करेंगे हम सॉल्यूट चीनी वगैरह या नमक वगैरह वो उनको इजीली हल नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं कि जो है काइनेटिक एनर्जी यानी कि सोलिबिलिटी क्या होती है, सोलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी इसकी सोलिबिलिटी होगी। तो इसी तरह इसको जहन में रखिएगा, टेम्परेचर कम होगा सोलिबिलिटी क्या होगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो सोलिबिलिटी क्या होगी लेस होगी। तो ये भी अच्छी तरह जहन में रखिएगा, यानी जैसे अगर पानी ठंडा होगा कोल्ड वाटर होगा तो क्या होगा उसकी टेम्परेचर सोलिबिलिटी क्या होगी बहुत ज़्यादा कम होगी। अगर बर्फ़ होगा तो बिल्कुल ये टेम्परेचर के हिसाब से होता है।
अप्रॉक्सीमेटली आप ज़रा देखें, जब पानी का आमतौर पर रूम टेम्परेचर होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जो है ना पानी की सोलिबिलिटी अच्छी होती है, यानी कि वो चीनी वगैरह को अपने अंदर इजीली हल कर लेगा। लेकिन -0 या -10 वगैरह पे करें, पानी बिल्कुल बर्फ़ बन गया, बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में आ गया, तो उस हिसाब से क्या हुई, इसकी सोलिबिलिटी यानी कि कम होती जाएगी, एक बार इससे आएगा कि 0 हो जाएगी। तो ये है आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी। तो क्या है, सोलिबिलिटी क्या होती है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, सोलिबिलिटी होगी, और जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी कम क्या होगी, सोलिबिलिटी होगी। तो इसको अच्छी तरह देखिएगा। ये था आज का लेक्चर।